बीजेपी को एक झटका भी लगा आज, और वो झटका लगा झारखंड में, जहां हेमंत सोरेन ने गजब रिजल्ट दिया। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि झारखंड में भी एक है तो सेफ है का ही नारा चला। आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? ये नारा बीजेपी के पक्ष में नहीं बल्कि हेमंत सोरेन के पक्ष में चला। हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को आदिवासियों पर हमला बताने का नैरेटिव जबरदस्त सेट कर दिया और राज्य के आदिवासियों को यह भरोसा दिला दिया कि अगर आदिवासी एक हैं तभी सेफ हैं, वरना मोदी सरकार एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डाल सकती है तो बाकियों को क्या छोड़ेगी। ऐसा लगता है कि यही बात आदिवासी वोटर्स के मन में घर कर गई और इसलिए आदिवासी बहुल सीट्स पर जेएमएम ने क्लीन स्वीप कर दिया। इसके अलावा क्या फैक्टर्स रहे झारखंड में बीजेपी की हार और हेमंत की जीत के, आप खुद देखिए। हैरान करने वाले नतीजे रहे झारखंड के, जहां बीजेपी ये मान कर बैठी थी कि एंटी इनकम्बेंसी के साथ ही करप्शन और घुसपैठी वाला मुद्दा हेमंत को सत्ता से बाहर कर ही देगा, लेकिन ये आकलन गलत साबित हुआ। झारखंड में हेमंत फिर से लौटे और प्रचंड बहुमत के साथ लौटे। रुझानों के भीतर झारखंड में जेएमएम और उसके सहयोगी दलों को 56 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि उसके मुकाबले बीजेपी कहीं पीछे है, उसे सिर्फ 24 सीटें मिल रही हैं। महिलाओं को, पुरुषों को, किसानों को, मजदूरों को, सभी जाति धर्म के लोगों ने जो मतों का किया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इंडी गठबंधन को इतनी बड़ी जीत झारखंड में मिली है तो इसके पीछे चेहरा है हेमंत सोरेन का। सच ये है कि यहाँ भी कांग्रेस को ढोना जेएमएम की मजबूरी है। अब सवाल यह है कि आखिर हेमंत सोरेन की आंधी झारखंड में कैसे चली? क्या वजह रही कि हेमंत चुनावों में और ज्यादा मजबूत होकर उभरे? माना यह जा रहा है कि सबसे बड़ी वजह रही बीजेपी के पास सीएम चेहरा न होना या इसे लेकर कंफ्यूजन की स्थिति, जबकि दूसरी तरफ हेमंत को लेकर कोई दुविधा नहीं थी। दूसरा अहम मुद्दा माना जा रहा है आदिवासी अस्मिता का मुद्दा, तीसरा मुद्दा महिला वोटर्स का बड़ा समर्थन और चौथा कुर्मी वोटर्स का चुनावों में बढ़ना। लेकिन ऐसा लगता है कि पीएम मोदी के एक रहोगे तो सेफ रहोगे सूत्र को हेमंत सोरेन ने बखूबी आदिवासी समाज तक पहुंचाया और उससे अपने लक्ष्यों को सिद्ध करने में वो कामयाब रहे। रही सही कसर हेमंत के जेल जाने वाले मुद्दे ने भावनाओं की लहर को उठाकर पूरी कर दी। चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन इंडी गठबंधन के साथ दिक्कत यह है ना कि वो हार पर हार के बाद भी खुद को बदलने की बजाय मोदी शाह को गाली देंगे, मीडिया को कोसेंगे, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने के अलावा ये लोग कुछ और नहीं करते। आज की हार राहुल गांधी की 89th हार है, लेकिन भाई शिमला में छुट्टी मना रहे हैं। हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद भी राहुल गांधी कई दिनों तक नजर नहीं आए थे। उधर मोदी हैं जो लोकसभा में 240 सीट आए, या हरियाणा में कमाल की जीत मिल जाए, या महाराष्ट्र में आंधी चले बीजेपी की, या झारखंड में हार जाएं। हर हाल में मोदी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने पार्टी दफ्तर जरूर पहुंचते हैं और इसलिए मोदी के सामने नेताओं की पॉलिटिक्स नहीं चलती भाई। लेकिन आज के नतीजों ने तो यह सवाल भी खड़ा कर दिया कि राहुल, उद्धव, अखिलेश किस किस का पॉलिटिकल करियर अब बचा रह पाएगा। इस पर एक रिपोर्ट। सोशल मीडिया एक्स पर शाम 6:12 पर राहुल गांधी का संदेश गिरा, जिसमें झारखंड के लोगों का इंडी गठबंधन को विशाल जनादेश देने के लिए आभार जताया गया। कांग्रेस और जेएमएम कार्यकर्ताओं को बधाई दी, लेकिन महाराष्ट्र के नतीजों पर उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र के नतीजे अप्रत्याशित हैं और इनका हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। अब जिस इंडी गठबंधन की जीत की बधाई राहुल गांधी दे रहे हैं,
उस इंडी गठबंधन में कांग्रेस की हैसियत नंबर 2 की है और वो अंतर भी इतना ज्यादा बड़ा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व को इंडी गठबंधन के बाकी दलों के नेता कब तक गंभीरता से लेंगे ये उनके ऊपर है। फिलहाल तो महाराष्ट्र के नतीजों पर कांग्रेस के कारकुनों ने बोलना शुरू कर दिया है। ईवीएम पर इस देश में व्यापक चर्चा होनी चाहिए और वो जब वक्त होगा तो वो चर्चा जरूर होगी। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने चुनाव टाला, महाराष्ट्र में 3-3 इंस्टॉलमेंट जाने दिए उनकी योजना के, वो सारी चीजें थी। जब भी कांग्रेस चुनाव हारती है तो सवाल ईवीएम पर उठाए जाते हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि ऐसे सवालों को उठाकर मीडिया से उस मुद्दे को खत्म कर दिया जाता है जिसमें सवाल हार की वजहों पर कांग्रेस नेतृत्व और राहुल गांधी से पूछे जा सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र और यूपी उपचुनाव के नतीजों ने गहरे संकट के बादल कई चेहरों के राजनीतिक भविष्य पर ला खड़े किए हैं। मसलन राहुल गांधी के सियासी करियर का क्या होगा, उद्धव ठाकरे अपनी शिवसेना के साथ क्या करेंगे, अखिलेश यादव का पॉलिटिकल रास्ता किधर जाएगा। इंडी गठबंधन की एक विलक्षण पहचान ये भी है कि इसमें शामिल ज्यादातर दल किसी एक परिवार से ही जुड़े हैं। पीएम मोदी इसे ही परिवारवाद कहते हैं। अभी हरियाणा में हमने देखा है कि कैसे वहां तीसरी बार लगातार भाजपा की सरकार बनी है। जम्मू कश्मीर में भी भाजपा को रिकॉर्ड वोट मिले हैं। साथियों, आज भारत के सामने परिवारवादी राजनीति का भी बहुत बड़ा खतरा है। ये परिवारवादी सबसे ज्यादा नुकसान देश के युवाओं को करते हैं। ये कभी भी युवाओं को मौका देने में विश्वास नहीं करते। इसलिए मैंने लाल किले से एक आह्वान किया है, मैं देश के 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। महाराष्ट्र की हार राहुल गांधी की 79वीं हार है। तो क्या राहुल गांधी इस बार हार की जिम्मेदारी लेंगे? राहुल गांधी 2012 में हुए यूपी उपचुनाव के समय से ही पार्टी में एक्टिव हो गए थे। तब से लेकर अब तक कांग्रेस 89 चुनाव हार चुकी है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने 95 सीटों पर और एनसीपी शरद पवार गुट ने 86 सीटों पर चुनाव लड़ा था।